नमस्कार प्यारे बच्चों। स्टेट 2024 का रिजल्ट आ चुका है और मैं आज पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का बात करने वाला हूँ और कुछ जो क्वेश्चन थे ना उसको डिस्कस भी करता हूँ। और साथ ही उसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन जो कि आंसर रॉन्ग है, ठीक है ना, उस पर ही बात करूँगा ताकि आप उस पर चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना। बस आप 1 मिनट मुझे दो, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। फिर उसके बाद फिर आप देखिए, अभी ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं भी 3 क्वेश्चन पे आपको चैलेंज किया हूँ, ठीक है ना। तो आपको भी ये देखना है कि बाकी सब क्वेश्चन सही है, मैंने सारे क्वेश्चन में मैच कर लिया है, सारे क्वेश्चन सही है, लेकिन कुछ 3 क्वेश्चन जो है जो कि रॉन्ग है। वो 3 क्वेश्चन कौन से रॉन्ग हैं जो आपने भी शायद आप भी अगर आप भी गलत किए होगे तो आप भी देख पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन में बीपीएससी जो स्टेट की जो रिजल्ट आई है वो रॉन्ग है कंप्यूटर साइंस, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन मुझे जैसे लग रहा है कि वो आपको रॉन्ग है। तो 3 क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है, ये आप पहले एक बार मैं आपको ऊपर से नीचे तक लेकर आपको चलता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूँगा कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है। आप चाहो तो पॉज कर देख सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो। और मैंने भी कुछ माइनर मिस्टेक किया, काफ़ी माइनर मिस्टेक लगभग किया हूँ। 40-45 क्वेश्चन में मैंने माइनर मिस्टेक किया है। मिला जुला के देखा जाए तो 10-20 मार्क्स और भी आ सकता था, जो कि मैंने जल्दीबाजी में या उस टाइम में नहीं सोच पाया उस हिसाब से, तो मैं गलती किया। अब बाकी देखता हूँ, अभी मेरा भी मार्क्स आपको 80 के करीब मार्क्स आ रहा है। एक बार मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक लेके जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, जिस पे आप डायरेक्ट आप चैलेंज भी कर सकते हो डायरेक्ट, अगर आप भी यही क्वेश्चन करके आओगे। क्योंकि ये तो कंफर्म है कि जब मेरा गलत है तो आपका भी गलत होगा, जब आंसर ही गलत है तो भाई, है कि नहीं। अगर आप बाई चांस अगर आप कोई भी अदर ऑप्शन भी टिक मारे हो तो भी, अब पता नहीं इसके अकॉर्डिंग आपको बीपीएससी मार्क्स देता है या नहीं देता है, ये नहीं पता, लेकिन ये तो कंफर्म है कि अगर आप ये ऑप्शन मारे होगे तो आप फिर आपका क्वेश्चन सही होने का चांस है, मतलब 3 मार्क्स तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप बाई चांस मान लीजिए कि आप चैलेंज नहीं भी करोगे और अगर वो क्वेश्चन गलत है तो हो सकता है तभी भी आपका 3 मार्क्स बढ़ने का चांस है। यानी आप चैलेंज नहीं भी करोगे, अगर चैलेंज कर दोगे तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं करोगे तो भी शायद से बढ़ सकता है, क्योंकि मानिए 3 क्वेश्चन गलत है जिसका आंसर ही नहीं है, गलत है, तो फिर क्या है, रिजल्ट तो 3 मार्क्स तो बढ़ेगा ही ना। तो मैं आपको ये करीब आपको बता दो, जो नए व्यूवर्स हैं उनको बता दो, ये 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें 75 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है ना। ये करने के बाद आप बीपीएससी का एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हो, जो बीपीएससी टीचर वाला जो वैकेंसी आएगा, जो 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है ना। और बस ज़्यादा नहीं है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है ना। आप वीडियो पॉज कर दो, एक एक क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि कौन कौन क्वेश्चन क्या सब है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बहुत माइनर मिस्टेक किया, पता नहीं ये मैंने ऑफ कहाँ से लगा दिया, फॉर लगा रहा था, तो ये सब था, थोड़ा मिस्टेक था। और कुछ मेरे क्वेश्चन गलती हुए थे, कंप्यूटर वो वाला था, टीचिंग एबिलिटी वाला जो था, उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, जो वो भी माइनर मिस्टेक थे। उस टाइम में शायद दिमाग नहीं चल पाया उस हिसाब से, या उस हिसाब से सोचना होता है, उस हिसाब से नहीं सोच पाया। इस क्वेश्चन में भी आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में भी आपको चैट जीपीटी से जब पूछा गया तो वो बोल रहा था कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फिर जब मैंने फिर से दोबारा क्वेश्चन किया तो उसने बताया कि हाँ 133 हो सकता है, ठीक है ना।
तो मतलब मिला जुला के क्वेश्चन सही था, ऐसा ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन रॉन्ग है। ये देखिए ये माइनर मिस्टेक मैंने किया एक 1189 वाला, और बाकी के बारे में तो उतना नहीं आइडिया था। ये वाला भी मैंने बहुत माइनर मिस्टेक किया, ये मुझे मतलब क्या ही बताऊँ आपको, ये कैसे इतना क्वेश्चन, कम से कम इस तरह का क्वेश्चन मैंने हज़ारों सॉल्व किए होंगे, फिर भी पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया। तो वो ये इसका जो आ रहा था ना, नॉर्थ और साउथ के बीच में आ रहा था, तो मेरा ध्यान नॉर्थ तक चले गया। तो ये आपको लास्ट क्वेश्चन तक हो गया, ठीक है ना। मेरे इसमें 80 बन रहे हैं करीब करीब, जिसमें से 3 इंक्रीज़ हो रहा है, तो मिला के 80 करीब बन रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन में आखिर गलत कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप चल जाइए 1060, ये क्वेश्चन आपका गलत है। 1060 देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका ग्रे कोड वाला जो क्वेश्चन आपका जो है ये गलत है। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन देखिए मैंने 0110 मारा है और यही उसका ऑप्शन होगा। इसका ग्रे कोड में सिंपल कोई लॉजिक नहीं था। पहला जो डिजिट है, सॉरी लास्ट इधर का जो डिजिट, पहला डिजिट जो है 0 है, उसको एज इट इज़ लिखना होता है। उसके बाद फिर उसको प्लस उसके आगे वाला मतलब 0 मतलब जो इंडेक्स 1 है उसको प्लस 0 इंडेक्स को जोर करना होता है। अब उसके हिसाब से जो आउटपुट आता है उसको लिखना होता है, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट है। फिर उसको जोर करके उसके अगले से जोर करना होता है, फिर उसको अगले से जोर करना होता है, वही आउटपुट आ जाएगा आपको ये। तो एक ये क्वेश्चन गलत है जो कि आपको 0011 डाला है, तो ये तो गलत ही गलत है। तो दूसरा आपका हो गया 1134, ठीक है ना, 1134 1134 देखिए एक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, लर्निंग बोल रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग्स कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ AI एजेंट। मतलब ये तो सिंपल है कि भाई इसमें ऑल ऑफ दिस हो सकता है, ऑब्जर्विंग हो सकता है, लर्निंग भी हो सकता है, प्रिसीजन्स भी हो सकता है। तो इसका ये लर्निंग बता रहा, तो ये तो कंफर्म है कि ये गलत है। तो मैंने इस पर चैलेंज किया है और वो 1060 पे चैलेंज किया है और 1134 पे चैलेंज किया है। और एक और क्वेश्चन है जो कि गलत है, 1183, ठीक है ना। अब 1183 आपको देखना है। देखिए 1183 जो है, ये वाला जो है आपको 1183 क्वेश्चन में, जिसमें आपको सेंट्रल अथॉरिटी जो बताया है, ये सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इसका ऑप्शन होगा बोथ सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1183 जो है, इन फेडरलिज्म पावर ऑफ डिवाइडेड बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट एंड, ये जो क्वेश्चन है इसका आपको क्या ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन होगा, जो बोथ सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट। जो मैंने सही मारा है लेकिन इसको गलत बता रहा है। ChatGPT भी आपको यही 3 बताया है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने चैलेंज मारा था, तो 3 क्वेश्चन पे, बाकी और भी क्वेश्चन थे कुछ जो कि मुझे लगा, लेकिन उस पर ऐसा कुछ। एक और क्वेश्चन था 1127 भी था, 1127 भी था जिस पर मैंने चैलेंज नहीं मारा है। 1127 आपको मैं दिखाता हूँ, 1127 देखिए 1127 कहाँ गया। हाँ, डैश इज़ दी ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस विच कैन बी ब्राउज्ड एंड फ्रॉम विच आइटम्स कैन बी शेयर्ड। ये वाला जो था ना, इसमें फाइंड माई आईफोन, ये आई वेब पब्लिश, और उसके बाद मोबाइल मी गैलरी, आई डेस्क, ये चारों ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन था, आपको ChatGPT कुछ बता रहा था कि जैसे कि गूगल ड्राइव, ये सब बता रहा था। तो ये इसका चारों ऑप्शन ही गलत है, ये ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन गलत हैं इसके। तो इस पर भी मैं हो सकता है अभी चैलेंज मार दूंगा, लेकिन अभी नहीं मारा हूँ। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने चैलेंज किस पे मारा है। व्यू चैलेंज पे देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन पे मैंने चैलेंज मारा, तीनों क्वेश्चन का सही होगा। तो मेरे करीब करीब 80 मार्क्स बन रहे हैं, और जनरल कैटेगरी से ठीक है। अब देखता हूँ बाकी। तो आप देख पा रहे हो कि कंप्यूटर साइंस का ऐसा हुआ है। अगर आप मानिए अगली प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है ना, जैसे कि आप
TR4 का BPSC का भी आने वाला है। जैसे ही इसका रिजल्ट डेट अनाउंस हो जाएगा 5 से 7 दिन में इसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कि कौन क्वालिफाई है कौन डिसक्वालीफाई है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको BPSC जो स्टेट होगा ना, स्टेट का TR4 जो होगा वो अनाउंस हो जाएगा, जिसका एग्ज़ाम हो जाएगा वो आपको दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। और जो इसमें क्वालिफाई हो जाएगा उसका दिसंबर में BPSC का जो एग्ज़ाम होगा BPSC टीचर वाला उसका भी अप्लाई अभी आ जाएगा। जैसे कि 6-7 दिन रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट 6-7 दिन के बाद रिजल्ट के बाद आपको 2 वैकेंसी आने वाला है। एक वैकेंसी आएगा जो BPSC का होगा, BPSC टीचर वाला वैकेंसी आएगा। एक वैकेंसी आएगा जो स्टेट वाला होगा। जो इसमें डिसक्वालीफाई हो गया है वो अगला बार वो स्टेट का फिर से अप्लाई करके वो दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है ना। दिसंबर या जनवरी में जब भी एग्ज़ाम हो। और या जो इसमें पास कर गया वो BPSC का जो है ना, BPSC का अप्लाई करके वो उसका एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ।